स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। हाल फिलहाल में ट्रंप ने अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताया, भारत के साथ रिश्ते बेहतर होने की बात कही। अब उसके कुछ दिन बाद ही एक बार फिर से ट्रंप पर सनक सवार हो चुकी है और 500% टैरिफ लगाने की तैयारी कर ली गई है, जिसके लिए ट्रंप के नीचे बहुत बड़ी प्लानिंग भी की गई है। बिना ट्रंप के इशारे पर तो ये सब हुआ नहीं होगा, लेकिन ट्रंप क्या चाह रहे हैं ये समझ से परे है। समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। पंकज जी, सब कुछ ठीक करने निकले थे ट्रंप कुछ दिन पहले, अब फिर से उन पर सनक सवार हो चुकी है। आखिर क्या चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप? नहीं, एक प्रस्ताव लेकर आया जा रहा है अमेरिकी सीनेट में और दो सांसद हैं। एक का नाम सीनेटर ग्राहम और दूसरा है सांसद ब्रायन फिट्जपैट्रिक। इन दोनों ने एक मसौदा तैयार किया है जिसके तहत जो भी देश रूस की मदद कर रहे हैं उनके ऊपर 500% तक टैरिफ लगाने की बात कही गई। ये मसौदा आएगा सीनेट में, उसके बाद पेश किया जाएगा, पास हो जाएगा, तब कह सकते हैं कि तब बाध्य हो जाएंगे भारत से लगाने के लिए। ये लिंडसे ग्राहम और फिट्जपैट्रिक जो हैं वो शुरू से ही एंटी इंडिया रहे हैं, शुरू से ही। और देखिए, बहुत स्तर पे कई तरह की बातें चल रही है अमेरिका के अंदर। एक तबका यह है जो कि अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है और अक्टूबर में फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी कि जिस पावर के तहत अलग अलग देशों पर टैरिफ लगा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो लीगल है या नहीं, क्योंकि इन्होंने इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करते हुए टैरिफ लगाया है। और जिन्होंने चैलेंज किया है, याचिका दायर किया है, उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं थी कि राष्ट्रपति को अपने इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करना पड़े। तो एक तो तबका वो है। दूसरा तबका ये है जो हेटर्स है, जैसे ये लिंडसे ग्राहम और फिट्जपैट्रिक है। ये क्या कर रहे हैं? ये आज से नहीं, बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं कि इन सब देशों, ब्राजील है, चाइना है, इंडिया है, इन सब के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाए जाए। तो उसी कड़ी में ये पेश किया है इन्होंने। क्या होगा ये तो देखने वाली बात है। दूसरी बात, मैं एक बड़े गेम प्लान की ओर आपका इशारा करना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि अमेरिका अब खुद यूक्रेन में युद्ध नहीं लड़ना चाहता, वो यूरोप को आगे कर रहा है। हाँ। और तरह तरह के प्रेशर पॉलिटिक्स से यूरोप को कह रहा है कि आप प्रतिबंध लगाओ, आप सैंक्शंस लगाओ इंडिया पे, आप सैंक्शन लगाओ चाइना पे, आप सैंक्शंस लगाओ ब्राजील पे, और युद्ध के लिए भी कह रहा है कि आप लड़ो। मुझे ऐसा लग रहा है, और बहुत सारे पॉलिटिकल जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि अगला जो युद्ध होगा ना, अगला युद्ध होगा यूरोप बनाम रशिया होगा और अमेरिका पीछे से देखेगा। बिल्कुल। इसी कोशिश में है ये उठता है विधेयक को लेकर। क्या ये विधेयक लाकर ट्रंप फिर दुनिया को ये बताना चाहेंगे कि देखिए हमारे यहाँ तो नियम ही, हमारे यहाँ तो सदन में प्रस्ताव पास है, विधेयक पास है, कानून बना, इसलिए लगाना 500%, 200, 300% टैरिफ लगाना हमारी मजबूरी है। नहीं, एक बात ध्यान रखिए कि अमेरिका में भारत से प्यार करने वाले या भारत को पसंद करने वाले ज्यादा हैं, इंडिया हेटर्स कम है। ला सकता है प्रस्ताव कोई भी, लेकिन उस प्रस्ताव को पास कराना मुश्किल है जब तक कि डोनाल्ड ट्रंप खुल के सपोर्ट नहीं करते। अगर ये पर्सनल कैपेसिटी में लाया गया है तब तो फिलहाल इसका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। लेकिन अगर सरकार का समर्थन है इस प्रस्ताव पे, तब चिंता की बातें हैं। और देखिए, भारत ने साफ साफ कह दिया है। अब मैं बार बार एक चीज बोलता हूं कि चाइना पे, इंडिया पे और ब्राजील पे, तीनों देशों पर एक साथ टैरिफ लगाने की इनकी हैसियत नहीं है, औकात नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका पूरा मार्केट, अमेरिका का पूरा मार्केट डिपेंडेंट है इन्हीं तीनों देशों पर। सबसे ज्यादा अमेरिका इंपोर्ट करता है वस्तुएं इन तीनों देशों से, चाइना से, इंडिया से और ब्राजील से। और ये तीनों मिलकर इतने बड़े बाजार हैं कि दुनिया का मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ये तीनों हैं, जो कि चाइना नंबर 2 पर, इंडिया नंबर 1 पे और ब्राजील नंबर 5 पे। तो इतने बड़े मार्केट को, इतने सारे लोगों को ये रिजेक्ट नहीं कर सकते। अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इसलिए हमें बहुत ज्यादा, लेकिन बार बार ये ट्रंप का ये रुख बार बार समझ में नहीं आ रहा है। 4 दिन कुछ बात करेंगे, फिर कहेंगे अच्छे दोस्त हैं, रिश्ते सुधरने चाहिए, फिर इस तरीके की तैयारी।
देखिए, इसके लिए आपको ट्रंप की साइकोलॉजी समझनी होगी। ट्रंप मूलतः एक बिजनेसमैन है, ही इज नॉट पॉलिटिशियन, और वो बहुत ज्यादा जियो पॉलिटिक्स वगैरह की चिंता नहीं करता। वो बिजनेसमैन है, बिजनेस और डीलिंग की चिंता करता है। ही इज अ नेगोशिएटर, वो नेगोशिएट करते हैं। और जब भी नेगोशिएशन टेबल पे कोई कुछ बैठता है तो वो चाहता है हम अपर हैंड पे बैठे। अभी क्या हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पे जो भी टैरिफ लगा है, भारत ने नहीं माना और अमेरिका में शोर होने लगा, थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में चले गए। ये आना चाहते हैं कि लीवरेज जो हो वो मेरे हाथ में रहे, वो इंडिया की तरफ वो लीवरेज न रहे जी। तो इसलिए इस तरह के साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाए जाते हैं कि आओ आप ट्रेड पे डील करो, बातचीत करो, तो आप एक प्रेशर फील करो ताकि हम अपनी बातें मनवा सकें। उसके तहत यह सब किया जा रहा है। एक प्रेशर बनाया 50% टैरिफ का, 25% प्लस 25%, उस पर इंडिया पे असर नहीं हुआ। इंडिया ने क्या किया कि जाके चाइना और रशिया से जाके वो एससीओ में जो तस्वीरें खिंचा ली, तो अमेरिका में ये क्रिटिसाइज होने लगे, फिर इनको डिफेंसिव होना पड़ा। फिर ये शाहमात की खेल है ना, फिर इन्होंने एक नया प्रेशर टैक्टिक्स है कि हम 500% लगाने जा रहे हैं ताकि भागा भागा देश आए और अब इनसे नेगोशिएट करें। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि नेगोशिएटिंग टेबल पे जब कुछ बैठे दोनों देश, तो अपर हैंड किसका रहेगा? अपर हैंड इंडिया का रहेगा कि अपर हैंड यूएसए का रहेगा? और बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। जो अभी मौजूदा टीम है भारत की, वो इस तरह के प्रेशर पॉलिटिक्स में नहीं आती। और हमें भी इस देशवासियों को यह आश्वस्त करना है एज ए मीडिया के रूप में कि चिंता नहीं करें, वो इस तरह की बयानबाजी करता रहेगा, लेकिन अमेरिका की मजबूरी है भारत के साथ ट्रेड डील करना। लेकिन बार बार जो उनके तरफ से बयानात आ रहे हैं, चाहे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से या किसी की तरफ से, ट्रेड डील तो होगा। और जब तक होगा नहीं, इस तरह के स्टेटमेंट, इस तरह के प्रेशर्स आते रहेंगे। आपको कूल एंड काम रहना है और अपनी बातों पर स्ट्रिक्ट रहना है कि नहीं भाई, हमारा तो रेड लाइन यही है। हाँ, तो भारत का स्टैंड जैसे पहले था वही अभी भी आपको दिख रहा है? कोई रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, उसको करने दीजिए। वो 25% लगाया, हम चुप रहे, 50% लगाया, चुप रहे, 500% लगाया, चुप रहे, अंत में वही बौखला के कुछ ना कुछ बोलेगा। हमें सिर्फ यह करना है कि हम अपने विषयों पर स्ट्रिक्ट रहें कि भाई हमारा पॉइंट ये है। वो बोलेगा 500 लगा दूंगा, तुम 1000 लगा दो, व्यापार बंद कर दो, लेकिन हमारा जो रेड लाइन है वो है। अब इसके आसपास तुमको आके बातचीत करना है तो करो। नहीं, अभी तक क्या था कि ट्रंप केवल भारत की बात कर रहे थे, अमेरिका की बात कर रहे थे कि रूस से तुम तेल ले रहे हो, फंडिंग कर रहे हो, लेकिन अब वो साथ में अब चीन का भी जिक्र करने लगे हैं। उन्होंने तो कल एक चिट्ठी लिखी है और यूरोपीय यूनियन से ये दबाव बनाया उन पे कि तुम चाइना पे सैंक्शंस लगाओ, और चाइना भी रिएक्ट नहीं कर रहा। जो समझदार है वो बातें समझ रहा है, वो चुपचाप है। उसको पता है कि ये इसलिए भौकाल मचा रहा है, इसलिए ये छटपटा रहा है क्योंकि इसका हाथ हमारे ओखली के मुसल के नीचे दबा हुआ है। वो जितना ज्यादा छटपटाएगा उतना ज्यादा उसका हाथ छिलेगा, हमारा कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, ये ट्रेड डील करना है तो आइए, बैठिए, शांति के साथ कीजिए। और इधर उधर ये सब प्रेशर तो चलता रहता है, दुनिया में बहुत तरह के लोग बहुत तरह के प्रेशर बनाएंगे, तो हमें क्या मतलब उन सब चीजों से? बिल्कुल, ये आपका डिसीजन है 50% लगाना है या 500% लगाना है। हमारा डिसीजन क्या है वो हमने सोच रखा है। बिल्कुल, हमने सोच रखा है। फिलहाल ट्रंप कुछ दिन पहले बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे, मीठी बातें कर रहे थे, लेकिन अब विधेयक लाने की तैयारी है सीनेट में और उसके बाद 500% तक टैरिफ लगाने का प्लान है। भारत अपने स्टैंड पर क्लियर है। पंकज जी ने आपको समझा दिया क्यों नेगोशिएशन को लेकर अमेरिका जिस तरीके से हम 3 चीजों पर मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं जी। ये ट्रेड डील जब भी हो रही है तो हम 3 चीज हमारी रेड लाइन है। हम अपने स्मॉल इंडस्ट्रीज, मछुआरों को के मामले पे कोई समझौता नहीं करेंगे, अपने एग्री सेक्टर्स को नहीं खोलेंगे, खास करके दलहन तिलहन के लिए जो प्रेशर बना रहा है, और अपने डेयरी सेक्टर्स को अमेरिकी प्रोडक्ट्स के लिए ओपन नहीं करेंगे। ये हमारा रेड लाइन है। इसके बाद तुम जो नेगोशिएट करना है सब पे हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और ये सब भौकाली तो अमेरिका का चलता रहता है, जब तक डील नहीं होगी तब तक ये सब होता रहेगा। ठीक है पंकज जी, बाकी कुछ अपडेट आएगी तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।